मैं आज एक ऐसे मल्टीविटामिन के बारे में बता रहा हूँ, जो नेचुरल आपने खुद घर में बनाइए, जो कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी और शरीर के लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होती है। अब लोग बाज़ार का जो विटामिन खाते हैं, वो महँगा भी पड़ता है और उसका लंबा समय करने से नुकसान भी होगा। लेकिन जो मैं आज फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, उसका अगर घर में बनाकर आप प्रयोग कीजिएगा, तो आपको शरीर की जितनी भी समस्या है, प्राय उससे आपका समाधान हो जाएगा। मैं एक ऐसा नेचुरल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, जो कि उसमें सब कुछ मिल जाएगी आपको। विटामिन ए, बी, सी, डी, जितने मल्टी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सभी पाए जाते हैं। तो घर में आप नेचुरल विटामिन का प्रयोग कीजिए, तो देखिए कितना आपको फ़ायदा होगा। पहला स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ कि बच्चे के लिए कितना डोज खाना है, महिलाओं के लिए कितना डोज खाना है और बुजुर्गों के लिए क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, और एडल्ट बैक्स लोगों के लिए कितना खाना है और कितनी मात्रा में, मैं सब उसको बड़े बता रहा हूँ। पहला इसका कंपोजिशन है, आप मोरिंगा सहजन का पाउडर आप बड़े 4 चम्मच ले लीजिए, क्योंकि मोरिंगा में क्या होता है, विटामिन ए, सी, ई और आयरन पाई जाती है। दूसरा, आंवला का पाउडर आप बड़े 3 चम्मच लीजिए, क्योंकि ये विटामिन सी पाई जाती है और एंटीऑक्सीडेंट भी का काम करता है ये। दूसरा है अश्वगंधा का चूर्ण, ये 2 चम्मच लीजिए। अश्वगंधा चूर्ण ये हमारे नर्व में अच्छी काम करती है, स्टेमिना भी ठीक करती है और ब्रेन को भी शांत रखती है। इसके बाद है आप अदरक का सोट जो पाउडर होता है सूखा हुआ, वो आप हाफ चम्मच लीजिए। ये हमारे पाचन शक्ति को ठीक करती है। और 1 चम्मच, छोटा चम्मच से हल्दी का पाउडर लीजिए, जो ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। जो हमारे बॉडी में कोई सूजन हो, दर्द हो, उससे भी ये फ़ायदेमंद करती है। फ्लैक्सीड आप 2 चम्मच लीजिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस भी पाया जाता है। ओमेगा 3 जैसे कि हमारे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी में या जॉइंट में जो सूजन होती है, दर्द होती है, उसमें भी फ़ायदेमंद होती है। और 1 चम्मच तिल लीजिए, तिल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलती है। इसके अलावा आप 1 चम्मच नींबू या संतरे का पाउडर मिला दिए, जो कि हमारे बॉडी को पाचन शक्ति को ठीक रखती है और गैस एसिडिटी होने नहीं देती है। तो ये एक कंपोजिशन है, और आप इसको अच्छे से पाउडर को मिलाकर छानकर एक कंटेनर में रख लीजिए। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, अगर 6 से 18 साल के बच्चे हैं, वो आधा चम्मच शहद के साथ या गुड़ के साथ खा सकते हैं। और इसको अच्छा बेहतर करने के लिए आप उसमें अखरोट या आलमंड आधा चम्मच मिलाकर खिलाइए, तो बच्चे का ब्रेन भी बूस्ट होगा और याददाश्त भी ठीक रहेगी। या आप उसमें आधा चम्मच खजूर का पाउडर मिलाकर खिलाइए। इससे अगर बच्चों को आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगी। तो और बच्चों की एनर्जी भी मिलेगी और एकाग्रता बढ़ेगी। ये बच्चे का डोज हुआ। महिलाओं के लिए 1 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ ये सुबह में खाएं। अगर और बेहतर करना है तो उसमें सतावर चूर्ण 1 चम्मच मिला दीजिए, और इससे क्या हो कि महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस होती है, तो उसमें भी फ़ायदा होती है और ताकत भी मिलती है। या अलसी उसमें 1 चम्मच मिला दीजिए, जिससे कि उनको और फ़ायदा होगा, जैसे हार्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करेगा और बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगी। पुरुषों के लिए जो 18 से 50 साल के उम्र के हैं, उनके लिए इसमें सफ़ेद मूसली 1 चम्मच एक्स्ट्रा मिला दीजिए। अगर सफ़ेद मूसली मिलाते हैं तो उनको स्टेमिना बढ़ेगी और शरीर में ताकत भी मिलेगी। या उसमें गोखरू का पाउडर भी 1 चम्मच मिला दीजिएगा, जिसमें उनका जो स्पर्म काउंट कम है, तो स्पर्म काउंट में भी बढ़ेगी, वृद्धि होगी और उनको ताकत, ऊर्जा भी मिलेगी। इनकी भी मात्रा 1 चम्मच दूध के साथ या गर्म पानी के साथ खाने के बाद सिर्फ 1 बार लेना है। बुजुर्ग
व्यक्ति है अगर वो 50 से ऊपर उम्र के है तो उनको इस पाउडर के साथ उनको 1 चम्मच शंखपुष्पी का पाउडर मिलाकर खिलाया जाए तो उनको याददाश्त अच्छी रहेगी और मेमोरी भी बूस्ट होगी। या आप गिलोय का पाउडर 1 चम्मच मिला दीजिए उसमें, तो गिलोय से भी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और शरीर को इम्यूनिटी की स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये बुजुर्गों के हुआ। बुजुर्ग भी 1 चम्मच दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सुबह में 1 बार लेना है। इसको आप 1 महीना प्रयोग करके देखिए आपको बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी, शरीर में जो ताकत नहीं मिली वो भी ताकत मिलेगी, और जितने भी शरीर में हमारे जो ताकत होती है या कमजोरी महसूस होती है या कोई रोग बार बार होती है तो हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स के अभाव के कारण होती है। ये नेचुरल मिनरल्स विटामिन है, जाकि आप घर में बनाकर खुद इसका प्रयोग कीजिए और आप इसको कमेंट में बताइए कि कैसा आपको प्रयोग करके फ़ायदा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।